नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है आईसी UC 2842 PWM IC, जो कि एक 8 पिन की आईसी होती है। इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। तो ये ज़्यादातर पावर सप्लाई के अंदर यूज़ की जाती है, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई जो होती है हमारी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा UC 2842 आईसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी और भी कैटेगरी है जो कि वाटेज के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा UC 2842 आईसी, जो कि 8 पिन की आईसी है। इस आईसी के बारे में आज हम करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है 2842 PWM IC, जो कि 8 पिन के अंदर आती है। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल। तो आईसी जो जिस साइड ये डॉट लगा होता है आईसी के, वो आईसी पिन नंबर 1 नंबर होती है जो आईसी की। तो ये कंपोजिशन की पिन है, पिन नंबर 1। पिन नंबर दो है VF, यानी वोल्ट फीडबैक की पिन है। ये पिन नंबर 2, यानी इसके ऊपर फीडबैक बोल्ट दिए जाएंगे जो कि हमारे आउटपुट के होते हैं। वो फीडबैक बोल्ट पिन नंबर 2 पे दिए जाएंगे। पिन नंबर 3 जो है वो आई सेंस, यानी हमारी करंट सेंस की पिन है, पिन नंबर 3। पिन नंबर 4 जो है हमारी, वो RT और CT, यानी इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया जाएगा, जिसे क्लॉक को जनरेट करने में या विड्थ जो PW होती है उसके टाइम विड्थ को यानी टाइमिंग को सेट करने के लिए CR और RT पिन का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर जो 5 है इसकी, वो GND है, यानी ग्राउंड है। इस आईसी को ऑन करने के लिए नेगेटिव सप्लाई चाहिए, जो कि पिन नंबर 5 से दी जाएगी। पिन नंबर 6 जो है हमारी आउटपुट की पिन है, यानी इस पिन से हमें जो हमारा हाई और लो का सिग्नल पास आउट होगा पिन नंबर 6 से। पिन नंबर 7 जो है वो VCC की पिन है, यानी इस आईसी को नेगेटिव सप्लाई पिन नंबर 5 से दी जाएगी और पॉजिटिव सप्लाई पिन नंबर 7 से दी जाएगी। पिन नंबर 8 जो है वो रेफरेंस की पिन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वही सर्किट को इंटरनल तौर पर होते हैं, उसी के हिसाब से ये इसका जो 2 से 3 सेक्शन है जो अलग अलग काम करते हैं। तो उसका भी इंटरनल आईसी के अंदर करेंगे किस तरह काम करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका इंटरनल सिस्टम। तो आपके सामने ये इंटरनल सिस्टम है। इसके अंदर 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्ट इंटरनल तौर पे है, जो ये वोल्ट है। और उसके बाद ये VCC प्लस अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम, इसके अंदर ये सेक्शन बना हुआ है, जो कि हमारा VCC पिन से इंटरनल तौर से जॉइंट हुआ है। और उसके बाद अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है। तो PW सिस्टम इंटरनल तौर पे बना हुआ है। ओसिलेटर सेक्शन बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी होना ज़रूरी है, जिससे ये PWM सिस्टम काम करके आउटपुट देगा। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर लगा एरर एम्पलीफायर सिस्टम। ये एक एरर एम्पलीफायर सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। और एरर की एक पिन को हम फिक्स कर दिए हैं, जो कि V रेफरेंस की पिन होती है, उसको एक ग्राउंड और एक प्लस में इंटरनल तौर पे है ये। तो इसको एक पिन पे जो वोल्ट फिक्स कर देंगे, दूसरी पिन पे जो फीडबैक के वोल्ट आएंगे, फीडबैक के वोल्ट के हिसाब से ये PWM काम करेगा। अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई ओवर वोल्ट है, शॉर्ट सर्किट है, तो ये आउटपुट यहाँ से बंद कर देगा। ठीक है जी। और VC के लिए पिन नंबर 7 और 11 होते हैं कईयों के अंदर, अगर बड़ी आईसी हो तो इसके अंदर ये पिन नंबर 5 है ग्राउंड की, और VC पिन नंबर 7 है VCC जिसे है। तो ये थी हमारी इसकी आईसी की इंटरनल। अब बात करते हैं इसके जो सर्किट है उसको किस हिसाब से सर्किट के अंदर इस आईसी को लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सर्किट के अंदर किस तरह आईसी को लगाया गया है। जो हमारी कंपोजिशन की पिन होती है उसको जो एडजस्टेबल होते हैं उसके साथ एक रजिस्टर लगा के इसको कंपोजिशन पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं। पिन नंबर 2 जो है इसके ऊपर फीडबैक वोल्ट है, वो कहाँ से, वो भी एक जो हमारा वेरिएबल लगा उससे एडजस्ट करके वोल्ट इसके जो हमारा फीडबैक सिग्नल उस पर दिया जाएगा। जो फीडबैक सिग्नल कहाँ से रहा है, एक पिन ग्राउंड है, दूसरी हमारी जो V रेफरेंस की पिन होती है, ये V रेफरेंस की पिन है, इसके द्वारा, इस रजिस्टर के द्वारा और ये वेरिएबल के द्वारा पिन नंबर 2 के ऊपर फीडबैक सिग्नल दिए जाते हैं। ठीक है जी। और पिन नंबर जो हमारी 3 है, ये करंट सेंस की पिन है, इसको एडजस्टेबल करंट आप एडजस्ट कर सकते हैं एक वेरिएबल लगा के। और पिन नंबर 4 जो है CT और RT की पिन है, क्योंकि एक इसके ऊपर कैपेसिटर भी लगाया जा सकता है और एक रजिस्टर भी लगाई जा सकती है। तो ये RT और CT की है। पिन नंबर ग्राउंड है जो पिन नंबर 5। पिन नंबर 6 हमारी आउटपुट की है, डायरेक्ट जो
आउटपुट है, ये रहा हमारा आउटपुट। पिन नंबर 7 जो है VCC की, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी, वो भी आप ब्रिज डायोड से जो कि डायरेक्ट आएगी वो इसके ऊपर आएगी VCC की सप्लाई। पिन नंबर 8 जो है वो रेफरेंस की पिन है, जो हमारे ये V रेफरेंस वोल्ट है ना, यही पिन नंबर 8 पे भी जाएंगे और यही कंट्रोल होके फीडबैक के लिए और करंट सेंस के लिए कंपोजिशन के लिए यूज़ में ले जाएगी। तो ये तो थी हमारी सर्किट और आईसी की पिन डिटेल और वर्किंग किस तरह कर रही है। अब बात करेंगे सर्किट इसके इक्वल नंबर, यानी इसको जो अदर नंबर कौन कौन सी, अगर ये आईसी ख़राब हो जाए तो इसकी जगह और कौन सी आईसी लगा सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये कुछ उसके ही नंबर हैं जो आईसी मैं करवा रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर UC 1842 आईसी यूज़ कर सकते हैं, UC 3842, UC 1843, UC 3845 और UC 1845। तो ये आईसी लगभग सेम होती है, वर्किंग इसकी पिन डिटेल और वर्किंग सभी सेम होते हैं, लेकिन वाटेज के हिसाब से ये अलग अलग होती है, यानी हर एक की वाटेज कैपेसिटी अलग अलग है। तो इस तरह इनमें से कोई भी आप नंबर लगा सकते हैं। अगर एक दूसरी आईसी ख़राब हो जाए तो ये भी नंबर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल के साथ जुड़ें। तो अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।